मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन मंगलवार 28 जनवरी 2025। जबलपुर के पाटन में नृशंस हत्याकांड। गांव के ही हथियारबंद लोगों ने पुरानी साजिश को लेकर वारदात को दिया अंजाम। जुआ खेलने से मना किया तो एक ही परिवार के 4 युवकों की दिन दहाड़े बीच सड़क पर घेरकर निर्मम हत्या, 2 घायल। जबलपुर के पाटन थाना क्षेत्र के टिमरी गांव में सोमवार सुबह 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों के बीच सड़क गांव के ही 6 युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसमें 2 सगे भाई सतीश पाठक उर्फ गुंजन, मनीष उर्फ चंदन व रिश्तेदार समीर दुबे और अनिकेत की मौत हो गई है। वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक जुआ खेलने को लेकर हुआ विवाद इस वारदात का कारण बना है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया है। गांव में दहशत का माहौल है। कुछ घटना के बाद गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार गणेश प्रसाद पाठक के खेत के नजदीक गांव का ही कालू साहू जुआ खिलवाता था। बेटे सतीश व चंदन लंबे समय से इसका विरोध कर रहे थे। रिश्तेदार समीर व उसका भाई मुकेश और अनिकेत दुबे भी इसके विरोध में थे। इसी बात को लेकर कालू साहू ने इनसे रंजिश रखता था। सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे सतीश व चंदन घर से किसी काम के लिए निकले। वे राजमार्ग पर पहुंचे ही थे। वहां फारसा तलवार व चाकू से लेस कालू साहू, दिन्नू साहू, पप्पू, मनोज, चंदू साहू, प्रदीप, लाली, गुड्डा आदि ने घेरकर उन पर हमला कर दिया। जानकारी मिली तो समीर, अनिकेत, मुकेश और विपिन दुबे बीच बचाव करने पहुंचे। आरोपियों ने इन पर भी जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल सतीश, चंदन और अनिकेत की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं समीर ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। घायल मुकेश व विपिन दुबे को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जातिगत जनगणना कराएंगे, 50% आरक्षण की दीवार तोड़ेंगे राहुल। महू में रैली, कांग्रेस बोली जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक दिलाएंगे। इंदौर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को महू में कांग्रेस की जय भीम, जय बापू, जय संविधान की रैली को संबोधित किया। 32 मिनट के भाषण में उन्होंने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कई बार अदानी अंबानी का नाम भी लिया। कहा हिंदुस्तान सिर्फ कुछ अरबपति चलाएं, ऐसा नहीं होगा। राहुल ने कहा यह लड़ाई विचारधारा की है, एक और संविधान को बचाने वालों की, दूसरी ओर संविधान को खत्म करने वालों की। भाजपा संविधान को खत्म करना चाहती है लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जातिगत जनगणना कराने से डरते हैं, वे इसे कभी नहीं कराएंगे। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस तेलंगाना, कर्नाटक सहित कांग्रेस शासित राज्यों में इसे करवा रही है। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। देश को सशक्त और समृद्ध बनाने में नागरिक दे अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने गणतंत्र पर्व पर नागरिकों को आह्वान किया है कि वे एक सशक्त और समृद्ध देश बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। संविधान से मिले अधिकारों और सौंपे गए कर्तव्यों का अपने आचरण और व्यवहार में पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ पालन करें। स्वतंत्रता सेनानियों बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान सभा के सदस्यों के आदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करें। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि प्रदेश में गण और तंत्र समान भाव, समर्पण और लगन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को मूल मंत्र बनाकर जनसेवा, सुशासन और प्रदेश के चहुमुखी विकास की नई यात्रा में सहभागिता कर रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले धास सोसाइटी प्रबंधक के यहाँ EOW
का छापा, ईओडब्ल्यू का छापा। भोपाल आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू ने सोमवार को धार और सरदारपुर तहसील के रिंगनौद की सेवा सहकारी संस्था के प्रबंधक नंद किशोर सोलंकी के अर्जित खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में केस दर्ज किया। ईओडब्ल्यू इकाई इंदौर इकाई ने सोलंकी के ठिकानों पर छापा भी मारा है। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। प्रभारी मंत्री ने ध्वजारोहण कर ली परेड की सलामी। अधीक्षक साईं कृष्णाश थोटा एवं जिप सीईओ व प्रभारी कलेक्टर संघप्रिय के साथ परेड का निरीक्षण किया। संरक्षित निरीक्षण खिलावन सिंह कंवर के साथ भी किया। मुख्य अतिथि के नए नागरिकों के नाम संबोधित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का वाचन कर आकाश के गुब्बारे छोड़े। समारोह में परेड की विभिन्न टुकड़ियों द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया गया। इसके बाद अतिथियों ने टोली नायकों से परिचय प्राप्त किया। इस मौके पर प्रजातंत्र रक्षकों का सम्मान भी किया गया। गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में विभिन्न स्कूल के बच्चों ने देश भावना से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम की आकर्षक प्रस्तुतियां दी। अपार उत्साह के साथ बच्चों द्वारा सामूहिक पीटी प्रदर्शन भी किया गया। गणतंत्र दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शासकीय विभागों की अलग अलग थीम पर केंद्रीय झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम उपरांत उत्कृष्ट परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं झांकी के लिए पुरस्कार वितरित किए गए। को लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरों की ओर। पहली लोकसभा में 25 से 40 साल के 30% सांसद थे, अब 10% रह गए हैं। विश्व में युवाओं की सबसे अधिक आबादी होने के बावजूद लोकसभा में युवा प्रतिनिधित्व को लेकर बेहद निराशाजनक तस्वीर सामने आई है। नई दिल्ली पहली लोकसभा से लेकर 2024 तक संसद में युवाओं को लेकर हुए अध्ययन से पता चलता है कि जैसे जैसे युवाओं की आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व घटता चला गया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस के अध्ययन में लोकसभा में युवाओं के प्रतिनिधित्व को सूचकांक विकसित किया गया है। इसके हिसाब से 25 से 40 साल के युवाओं की लोकसभा में संख्या और इसी आयु वर्ग की पूरे देश में आबादी के हिसाब से देखें तो सूचकांक का 1/3 से अधिक गिर चुका है। मुंबई स्थित इस संस्थान के 2 शोध शिक्षक पंकज कुमार पटेल और टीवी शेखर ने युवा प्रतिनिधित्व सूचकांक विकसित किया। इसके मुताबिक 1992 की पहली लोकसभा में युवा प्रतिनिधित्व सूचकांक 138 था, जो दूसरी लोकसभा में बढ़कर 156 पर पहुंचा। इसके बाद लगातार गिरावट आती चली गई। 2024 में यह 41 अंक के सबसे कम स्तर पर आ चुका है। ट्रंप की 50% टैरिफ की धमकी, कोलंबिया निर्वासित लेने को तैयार। बोगोटा अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 50% टैरिफ की धमकी के बाद कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्ताफो पेट्रो ने यूएस मिलिट्री प्लेन को निर्वासितों को लाने की अनुमति दे दी है। यह थे आज के दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देखे एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देश दुनिया की बड़ी खबरें। देखते रहें, बने रहें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारे न्यूज़ चैनल की सदस्यता लें। धन्यवाद।